भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग को श्री संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं आपका मेघदूतम का पूर्व मेघदूतम आपके जो है सामने है। पूर्व मेघ है, इसमें आप आज देखेंगे 5वां श्लोक। 5वां बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि यह 2015 में यह लाइन आई थी, TGT 13 में भी आई थी। आप सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हम पहले लक्षण के अनुसार, तब हम इसको बहुत समय नहीं लेंगे। चलिए, मंदाक्रांत मीन मंद आवाज़, धीमी आवाज़ में जो श्रवण मास में गाया जाता है उसी को। ठीक, चलिए। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभौ न तौ ताद गुरु चेद। 4, 7 और क्या कहते हैं 17 वर्ण होते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, ठीक है। 4 + 7 उसके बाद जो है, चलिए ठीक है, देखते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल मरुताम, सन्निपाता क्व मेघः। ठीक है। संदेशार्था कपटुकर्णै, प्राणभि पापड़ीया, इति यौत्सोक्त्याद् परिगणयन् गुह्याकशतं ययाचे, कामार्ता हि प्रकृतकृपणा चेतना चेतनेषु। कहने का मतलब इसमें 17 वर्ण होते हैं। 4 पर यति होती है, +6 पे यति होती है, +7 पे यति होती है। 17 वर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। धूमः ज्योति, धूमः मीन धुआं, ज्योति मीन प्रकाश। कह रहे हैं अभी एक क्वेश्चन आया था, आपको समझ लीजिए। मेघ क्या क्या मिलकर के बनते हैं। ठीक है। धूमः ज्योति, ज्योति माने अग्नि हो जाएगा, सलिल माने जल हो जाएगा, मारुता, मारुत माने हवा, सन्निपाता सम्मिश्रण करके को मेघ कहाँ, इसी को मेघ कहते हैं। संदेशार्था, संदेश धन अर्था हो जाएगा। क्व पटुकर्णई, का पटुकर्णई। ठीक है। प्राण भी पापड़िया, पटुकर्ण में सभी इंद्रियों को, प्राण भी मन प्राणियों को, बहुवचनांत है। प्राण शब्द इसे बहुवचन होते हैं। प्रापड़िया मीन भेजे जाते हैं। ठीक है। इति, यहाँ पर यण संधि का विधान है। इति औत सुक्त्याद, औत सुक्त्याद, इत माने इसी प्रकार, और औत सुक्त्याद माने उत्कंठा के साथ, अपरिगणन, यहाँ हलंत मार देंगे तो अपरिगणन आ जाएगा। अपरिगणन में विचार ना करते हुए, गुह्याक, गुह्य मीन होता है यक्ष। ठीक है। गुह्या मीन यक्ष, यह देखिए। और याचे, याचे मीन जान ही रहे, याचना करना। कामार्ता ही, ये लाइन जो है सूक्त वाक्य है, देख लीजिएगा। कामार्ता ही माने काम पीड़ित ही व्यक्ति, प्रकृत पुरुष कृपणा, प्रकृति जो है चेतन अचेतन है, यह जो है काम पीड़ित व्यक्ति, वह उसकी स्वभाव होती है। प्रकृति माने स्वभाव होती है, चेतन अचेतन को नहीं जान पाता है। ठीक है। फिर से देखेंगे। धूम ज्योति, धूम ज्योति माने अग्नि, और जल, और मारुत माने हवा। ये 4 चीज़ मिल करके मेघ बनता है। आप सुन लीजिए, वायु को मेघ कहाँ। और इसकी समर्थता और इंद्रियों के प्राणियों को द्वारा भेजे गए संदेश रूपी वस्तु कहाँ का। संदेशार्था पटुकर्णी प्राणभीवा पापड़िया, कहने का मतलब प्राणियों के द्वारा जो भेजे गए संदेश वस्तु कहाँ। इति औत सुक्त्याद, इसी उत्कंठा के साथ
विचार न करते हुए यक्ष ने मेघ से याचना प्रारंभ कर दी है। गुह्यान में गुह्याग माने यक्ष, यक्ष क्या कर रहा है, याचन कर रहा है। तो उसी को कहते हैं काम पीड़ित जो व्यक्ति होता है। आप समझ लीजिए कामार्ता में काम से जो पीड़ित व्यक्ति है वह चेतन सचेतन अचेतनेषु, चेतन और अचेतन की परवाह नहीं करता, नॉन लिविंग और थिंग लिविंग की परवाह नहीं करता। प्रकृति माने उसकी स्वभाव है। कहने का मतलब वो चाहे चेतन अचेतन मतलब चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, चाहे उसमें जीव हो, जीव का मतलब चाहे आदमी या कोई भी इंसान है या इंसान नहीं है, पेड़ पौधे हाथी तालाब से भी कोई बात कर सकता है। ठीक, कोई चले जाते हैं, अरे यार ये काम हो, ये सर ऊपर किए, कोई काम कल होगा कि नहीं होगा भगवान क्या बताएं, पास होंगे टीजीटी नहीं होंगे, कल रिजल्ट आएगा, तो ये अपने मन में गया था करते रहते हैं, होना भी चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ किसका है, यक्ष का है। जो ये यक्ष है, गुह्याग माने यक्ष है, यक्ष याचना कर रहा है। किससे कर रहा है, मेघ से कर रहा है। ठीक है, अब ये याचना में भाई ये कह रहे हैं 4 चीज़ मिलकर के मेघ बनता है। और उसके बाद यह जो क्या कहते हैं उत्कंठा के साथ यक्ष जो है याचना कर रहा है। काम पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रकृति स्वभाव रहता है, चेतन और अचेतनों को नहीं जान पाते हैं। जान लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, आप लोग और से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इसमें व्याकरण टिप्पणी में, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, सन्निपातः जैसे सलिल मरुताम, आप समझ लीजिए द्वंद्व समास है। धूमः ज्योति सलिल मरुताश्च, द्वंद्व समास है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देखिएगा। तेन सन्निपातः षष्ठी तत्पुरुष भी है आगे। सन्निपाता मीन सम्मिश्रण जिसको कहते हैं। समधन निधन पद्धन घई, भावे घय, भाव का अर्थ में घय होता है। पटुकरड़े, पटुकरड़े का मतलब होता है पटोन करिणान ऐशाम, तय बहुब्रीहि समास। उसके बाद प्राण भी, आई और भी तृतीय बहुवचन। प्राण है तसंतिन, संत ऐशाम ते प्राणधन इन्हीं प्रत्यय लगा है बहुवचन। प्रापड़िया, प्राधन अपधन अनियर प्रत्यय लगा है। आप समझ लीजिए संदेशार्था, हाँ संदेश धन अर्था कर्मधारय समास है। संदेशार्था क्या है, हाँ कर्मधारय है। और सुक्याद ये भी उष्यक और शें प्रत्यय लगा है। और उसके बाद आप याचे याज धन लिट लगा है, लिट लकार, लिट लकार मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन है। और उसके बाद आपको चेतना, चेतना जान ही रहे द्वंद्व समास है। फिर चेतन अचेतन, इसी प्रकार से अर्थांतरण न्यास अलंकार है। विशेष बात दे करके सामान्य बात का समर्थन, अर्थांतरण न्यास अलंकार है। विशेष बात एक बार दिए कि आप मेघ जो है इतनी इतनी चीज़ों से मिलकर बने हैं, और उसके बाद वही सामान्य बात लागू कर दें। यही बात हैं, यही गुह्याग पर, गुह्याग माने उसी यक्ष पर लागू कर दिए। भैया कामार्ता व्यक्ति जो होते हैं उन्हें चेतन अचेतन बात नहीं समझ पाते हैं कि चेतन व्यक्ति है, ऐसी कहा तय पहुँचे कि न पहुँचे उसी मतलब नहीं है, वो अपनी बात कह रहे हैं बस। इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, कामार्ता व्यक्ति है, चेतन अचेतन को नहीं जान पाते हैं। और बाकी सब चल रहे हैं अब अगले पर। ठीक, चलिए ये भी बहुत बढ़िया है, आप लोग देखें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आप समझ लीजिए 2003 में आता है पहली लाइन। पहली लाइन का मतलब रुक, पहली लाइन का मतलब है ये जातम वंश वाला। उसके बाद 2021 में भी आया था समास के वरम अधिगुणे, आप लोग जानते होंगे। मघोन मीन इंद्र है, जान ही रहे हैं। चलिए जातम वंशे भुवन विदिते पुष्पक्रावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतपुरुषं कामरूपं मघोना तेना अर्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचामोघा वरम अधिगुणे नाथ में लब्ध काम। इसी टाइप में है भैया, आप लोग देख लीजिए। ये 2003 में आया था ये वाला जातम वंश से। ठीक है,
जातम वंश से, ये मेघ से कह रहा भैया हो हमें ऐसे तैसे न समझा, हम बहुत बड़ा आदमी है। अब आज आए फंसी गए, मान ला 1 वर्ष को श्राप मिली हुआ, हम उसी की वजह से झेल रहे हैं, बात अलग है। अभी इलाहाबाद में आते हैं, 10 बाई 10 कमरे में रहते हैं, कहते हैं हमें ऐसे जी जानना है। जानते हैं 50 बीघा खेत में 15 घर, एक बकरी है, ट्रैक्टर है, नाला है, दुआरे समरसेबुल है, वो सब है। जब उन्हें आज ये समरसेबुल पानी आज बिगड़ा बा ना मिलत भाई, यह हो हुआ, तमाम ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ भी मेघ से यक्ष कह रहे हैं भैया हो, जातम वंश से, मघोना माने इंद्र से, जानाम माने तुम जान लीजिए, त्वाम माने तुम, प्रकृत पुरुषम, प्रकृत पुरुषम माने ऐसे प्रकृत पुरुष, प्रकृत प्रधान पुरुष हूँ, विधि काम रूपम मघोना, काम रूपम में इच्छा के अनुसार धारण करने वाला, और भुवन विदिते, भुवन विदिते माने इस संसार में मैं प्रसिद्ध हूँ। तुम क्या जानते हो अपने आप को, मैं भी एक प्रकृत पुरुष हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। ठीक है, मघोना माने इंद्र से कह रहे हैं मैं कौन वंश का हूँ, जानते हैं वह उच्च कुल का वंश हूँ। सब लोग अपनी व्याख्या करते हैं ना, कौन वंश है, पुष्पकर और आवर्तक, दो नहीं लिख लो पर, पुष्कर और आवर्तक, इनका वंश का नाम है। पूछा जाएगा आपको पेपर में कि यह जो है यक्ष कौन सा वंश का है, पुष्कर और आवर्तक है, और कुछ है कि आप लोग इसको जानते रहिए। काम रूपम माने यही मेघ, और मघोना माने इंद्र। मघोना पंचमी षष्ठी का रूप है, आप लोग जानते रहिएगा। तेन तेन स तेन, तेन अर्थित्वम, तेन तेन माने द्वारा, आपके द्वारा, तोई मीन तुम्हारे, अर्थित्व माने याचना करने वाला यक्ष, और अधिगुणे माने अधिक गुण वाले, अधिगुणे मीन अधिक गुण वाले, अधिगुणे, बरम अधिगुणे यहीं पर निकाल लीजिएगा। बरम माने बहुत अच्छा, और यांचा करने वाले, मोघा निष्फल, बरम माने अच्छी। ठीक है, और लब्ध कामा में सफल कामना करने वाले। अब आप फिर से देख लीजिएगा भैया, तो आप माने आप जो जान रहे हैं ना, हम ऐसे वंश का नहीं हूँ, बहुत अच्छे वंश को हूँ। उस वंश का नाम है पुष्कर और आवर्तक, वंश में हूँ। भुवन विदिते, मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ, ऐसे तैसे नहीं हूँ। जातम वंश, उस वंश को हो, जानाम माने आप जान लीजिए। प्रकृत पुरुषम, मैं एक दिव्य पुरुष हूँ, प्रधान पुरुष हूँ। काम रूपम मघोना, काम रूपम माने वही मेघ, मेघ से कह रहा है, मघोना में इंद्र। ठीक है, आप जो है जो जान रहे हो, तुम प्रसिद्ध पुष्पर और तुम प्रसिद्ध पुस्तक और आवर्तक मेघों के वंश में उत्पन्न इंद्र का काम इच्छानुसार जानता हूँ। कहने का मतलब है भैया, थोड़ा सॉरी, ये जो है कहने का मतलब ये क्या कहते हैं, ये मेघ की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी जैसे आप समझ लीजिए कोई काम होता है घर में या कहीं, तो एक उसकी प्रशंसा किया जाता है, भैया आप बहुत अच्छे आदमी हैं। जैसे आपको 10, 20, 50 हज़ार रुपये का है, अरे आपको हम जानते हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, दे देते हैं, तो आप मांगते भी नहीं, और उसके बाद तमाम ऐसे उसको झांसा देते हैं, तमाम ऐसे उसकी बढ़ाई करते हैं। वही अपना काम बनाने के लिए मेघ भी यहाँ पर भैया बढ़ाई कर रहा है कि आपको मैं जान रहा हूँ, आप पुष्पक और आवर्तक ये वंश है आपका, आप प्रकृत पुरुष हो, ऐसे जैसे नहीं हो, आपका मैं वंश जान रहा, पूरे संसार जान रहा है। कहने का मतलब मघोना में इंद्र भी, इंद्र के द्वारा, इंद्र की इच्छानुसार धारण करने वाला है। आप क्या करने हैं, प्रधान पुरुष हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी लाइन भैया देख ले, तेन अर्थित्वम, आप कहने का मतलब आप तुम्हारे विषय में, तो ये मैंने तुम्हारे विषय में विधि वसाद, विधि पूर्वक मैं जानता हूँ। दूर बंधुर गतो हम, दूर माने जो हम लोग दूर हैं, आप मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। अंत में कहें आप, मैं भाई हूँ, आप बड़ा भाई हैं, छोटा भाई हैं, आप आपकी भाभी, वो भी बताओ लेके हैं। ठीक है, निष्फल अच्छी होती है। यांचा मोघा बरम अधिगुण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जान लीजिएगा। 2001 में आया था, 2004 में भी आया है, और मेघ के लिए है यह लाइन, आप सुन लीजिए सब बातें। और उसके बाद कह रहे हैं निर्गुण से की गई
वरम अधिगुणे, निर्गुण की गई सफल याचना कामना भी अच्छी नहीं होती है। अधिक गुण वाले से की गई याचना निष्फल होती है। अधिक गुण का मतलब होता है बहुत अधिक गुणवान व्यक्ति है उसको जो है क्या करते हैं, निष्फल अगर है तब भी अच्छी होती है। इसका मतलब आप ठेठ हिंदी में जान लीजिए, बहुत अच्छा आदमी है, कोई भी काम है अगर वो इनकार दे रहा है तब भी अच्छा है। अगर गलत आदमी है उसकी अगर मिल गया कोई आपको सहयोग तब भी सही नहीं, याचना की गई कामना भी अच्छी नहीं होती। निर्गुण व्यक्ति, निर्गुण माने जिसके पास गुण ही न होए, ठीक है। निर्गुण व्यक्ति से की गई कामना जो है अधमे ना अधमे, अधमे माने निर्गुण होता है। बरम अधिगुणे, बरम अधिगुणे माने अधिक गुण वाले, ठीक है। बरम अधिगुणे, अच्छा अच्छे गुण वाले से कामना अगर करते हैं, अच्छा गुण है, अगर वो ना कर दिए तब भी आपके लिए अच्छा बात है। और नाध में, नाध में मतलब अच्छी गुण वाले नहीं हैं, जो निर्गुण गुण वाले हैं उनके लब्ध कामा पाकर भी सफल नहीं होंगे। कहने का मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट महाकवि कालिदास जी लिखे हैं, और क्या बताएं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं जल्दी से उसके बाद। और इसमें आप समझ लीजिए क्या है, बहुव्रीहि समास है। आप इसमें सब बरम अधिगुणे में अभी आपको बता रहा हूँ। अब पुष्कर और आवर्तक किसका वंश है भैया, मेघ का है, जान लीजिएगा, ठीक है। और किसके द्वारा कहा गया है, यही इनके द्वारा कहा गया है, क्या कहते हैं, यक्ष के द्वारा। भुवन विदितेश, भुवन विदिते सप्तमी तत्पुरुष है समास भैया, विद धन अत्ता प्रत्यय लग जाएगा। पुष्कर और आवर्तक, पुष्करस्य आवर्तकस्य तेषाम द्वंद्व समास है, पुष्पर का और आवर्तक द्वंद्व समास है। मघोना मीन मघवत शब्द है, षष्ठी के एक वचन है, षष्ठी पंचमी के, मघवत, मघवत तकारांत है। काम रूपम माने कामेन रूप शेष बहुव्रीहि समास है, आप सुन लीजिए। काम रूपम। प्रकृत पुरुषम, प्रकृतौ पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये भी। जानामि, जानामि ज्ञा धन लट प्रथम पुरुष एक वचन विधिवसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। दूर बंधु, दूर बंधुर यहाँ पर जान रहे हैं कौन सा संधि बनी है, दूर बंधु यश स बहुव्रीहि समास है। हतोरुरत पुलतात पुलते प्लस लगा है, आगे आप जान ही रहे हैं। यांचा मीन यांग धन नड और सस्युते हो जाएगा यांचा, टाप प्रत्यय लग गया है। लब्ध कामा बहुव्रीहि समास है, ये भी अर्थांतरण न्यास अलंकार है। पहले सामान्य बात कह दिए हैं कि आप आवर्तक वंश हो, पुरुष का आवर्तक बंध है। अब उसके बाद बरम अधिगुणे कर दिए हैं। अच्छे लोगों से कामना की गई अगर ना ही हो ये तब वो अच्छा बात है, गलत लोग है, हाँ, जो निर्गुण व्यक्ति है उससे अगर लब्ध मीन पा कर भी को बहुत अच्छी बात नहीं। चलिए अब चलते हैं, हो गया आपको सातवां चलते हैं, और सातवां जान ही रहे हैं। चलिए सप्तानाम त्वमासि शरणं तत्पयोद प्रियायः तन्देशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषतस्य गन्ताव्याते वसतिरलेका नाम यक्षेश्वराणां बाहोदान तितहर्षित चंद्रिका धौतहार्म्या, ठीक है। अलका यहाँ कर लीजिएगा, वसति ही विसर्ग करेंगे तो अलका आ जाएगा। ये अपने गांव देश का नाम बता रहे हैं, कहाँ आपको जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सप्ता नाम, सप्ता नाम आम राम शब्द श्री बहुवचन है। सप्ता नाम माने पीड़ितों के। पयोदह, पयोतत पयोदह, पयोदह माने मेघ, मेघ का ही पर्यायवाची आया है, जान लीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। पयोदह माने इंद्र होता है। और शरणम, शरणम माने आपके शरण में रक्षा करने वाला आप ही हैं। धनपति क्रोध, धनपति क्रोध विश्लेष तस्य, धनपत क्रोध माने
जो कुबेर हैं क्रोध से हमें 1 साल को विमुक्त कर दिए हैं, अपने प्रिया से नहीं मिलने को है, और 1 साल में यहीं पर निवास करूँ। मैं माने मेरा, मैं नौना, मानवना, मैं नौना, मैं नौना, इस मद का रूप है षष्ठी हो जाएगा। ठीक है। और प्रियायः माने प्रिया से मिलने को रोक, हर मीन ले जाओ। ठीक है, कहने का मतलब अब समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन चलते हैं। सप्तामाम मैं पीड़ितों में, तोमस आप शरणम माने शरण देने वाले हों, तत्पयोदा माने मेघ, प्रियाया मान प्रिय के, संदेश माने संदेश, धनपति क्रोध विश्लेष, धन जो धनपति क्रोध से हम 1 साल के लिए सजा दिए हैं उसके लिए आप थोड़ा सहयोग करोगे। सप्ताह नाम हो, आप पीड़ितों के राजा हो, आप भैया हो, बाबू हो, इस टाइप में व्यवहार हो रहा है। ठीक। गंतव्य, आप जब जाओगे हमें आशा है कि आप सहयोग करोगे पीड़ितों के, क्योंकि सप्ताह नाम आम राम सा पीड़ितों के आप सुरक्षक हैं, शरणम हैं। तोमस माने आप जो है पीड़ितों के रक्षाधारी हैं। ठीक है, इसलिए कुबेर क्रोध के आकर के विमुक्त होकर के संदेश को प्रिया के पास ले जाओ। और क्या मिलेगा आपको? गंतव्य जब जाओगे तो ते माने तुम्हारा, तेवामुआ तेवामुआ, तावामुआ तेवामुआ तेवामुआ, यहाँ में है तो यहाँ ते है, यहाँ युष्मद है तो यहाँ स्मद है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है। ते मीन तुम्हारा, आप वसत यर अलका, वसत माने मैं रह रहा हूँ, अलका मीन अलकापुरी में, नाम माने नाम, यक्षेश्वराणाम माने अपना नाम भी दे दिए हैं, मेरा नाम यक्ष है। यक्षों के स्वामी कौन है? कुबेर हैं। ये बहुत बढ़िया बात दिए हैं। यक्षेश्वरा नाम, आम राम शाम, यक्षेश्वरा नाम माने यक्षों के स्वामी कौन है? यक्षेश्वरा में यक्षों के स्वामी कुबेर। अपना नगरी नहीं बताएं, अलका नगरी है। नाम कौन है? यक्षों के नगरी, यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी है वो, हमारी नगरी नहीं है। ठीक है। बाहोद्यान, बाह माने बाह्य, बाहरी में क्या है? उद्यान है, बाहर में उद्यान विद्यमान है। स्थित माने खड़ा है। हर माने हर, हर शिव, हर सिर, हर माने यहाँ शंकर हो जाएगा, यहाँ शंकर। चंद्रिका धौत हारम्या, हारमा मीन महल से युक्त, चंद्रिका माने उज्जवल चांदनी जैसे, सिर पर कौन? शिव। उद्यान में, उस उद्यान में एक बगीचे में शिव भगवान का वहाँ पर क्या होगा? एक मंदिर होगा, आप सुन लीजिए, और चांदनी जैसे वह चमकता होगा। ठीक है। गंतव्य मीन जाना, यक्षेश्वरा मीन यक्षों की नगरी। ठीक है। चलिए आप फिर देखेंगे। सप्ताह नाम, आप पीड़ितों के राजा हैं, आप शरणार्थी हैं, शरण देने वाले हैं पीड़ितों के। तत्पयोगा मेघ से कह रहे हैं, क्योंकि मेरा, मैं मीन मेरा, संदेशम मीन संदेश, प्रियाया मीन प्रिया का, हर मीन ले जाओ। धनपत क्रोध विश्लेषस्य, जो धनपत क्रोध हैं मतलब हमारे कुबेर महाराज जी जो गुस्से में आकर के हमें सजा दे दिए हैं 1 वर्ष का, इसको मेरा संदेश आप ले जाओगे। ठीक है, ले जाओगे। और तुम्हें, ते मीन आपका जो बाहोद्यान है, बाहर का उद्यान है, वहाँ पर क्या होगा? स्थित मीन स्थित है। हर सिर, हर माने शंकर यहाँ हो जाएगा, यहाँ हर माने ले जाओ है, जान दीजिएगा। इस हर और इस हर में जान लीजिएगा। हर मीन इस शंकर को, शंकर के सिर माने सिर पर चंद्रिका, चंद्रिका मान चांदनी जैसे, उज्जवल धौत हारम्या, हारम्या मीन चांदनी जैसे उनका महलों से युक्त है। किसका है? वही बाहर शिव का मंदिर जो है चांदनी जैसे चमक रहा है। अलका, अलका नाम वाली नगरी जो है यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी माना जाता है। यक्षेश्वरा नाम यक्षों की नगरी है। अलका नगरी किसके नाम से जानती हैं? कुबेर की नगरी है, वो जान लीजिएगा। ठीक है। और जो अच्छा लगता हो आप लोग को तो अवश्य लाइक शेयर करें। ठीक है।
कहने का मतलब मेघ जो आप पीड़ित हैं, मैं पीड़ित हूँ, तुम मेरे विरह में पीड़ितों के रक्षक हो। त्वमसि सप्तानाम तत्पयोग, तत्पयोदः, आप हे मालिक, हे मेघ, आप रक्षक हो, क्योंकि मेरे संदेश धनपत क्रोध से जो दिया गया है, मेरा संदेश प्रिया के पास पहुंचाओगे। गंतव्याते, आप जाओगे। वसत अलका, वसत माने रह रहे हैं, वो अक्षरों के स्वामी हैं। बाहोद्यान में, बाहर उद्यान में। हर माने स्थित जो है, हर माने जो शंकर हैं, उनका सिर चंद्रिका धौत हार में चांदनी जैसे चमक रहा है। चलिए आगे देखते हैं, और जो नहीं समझ में आएगा बाद में बता देंगे, ठीक है। चलिए पयोदः, पयोदा लिख दीजिए, तत्पयोदा, तत् यहाँ ऐसे निकाल लीजिएगा, लग ऐसे हलंत मार देंगे। पयः ददातीति पयोदः, पयस दा आतो अनुसर्गे है, सूश्रिक का प्रत्यय है, ठीक। सप्तानाम आमराम शाम षष्ठी बहुवचन। सम धन तप धन अत्ता, समतप्त हो जाएगा। अस्ति तुम अस, असमाने हो। अस, अस धात लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, असी। और हर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का हर है, हर मीन ले जाओ है। इस हर माने शंकर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मध्यम पुरुष एक, धनपत क्रोध विश्लेषण, धनपति धनस्य पति षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। और आगे एक समास तस्य क्रोधा षष्ठी तत्पुरुष, तेन विश्लेषस तृतीय तत्पुरुष समास, तेन 2-3 बन रहा है। आप लोग जैसे आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर विजेंद्र शर्मा की बुक लीजिएगा, उसी में पूरी व्याख्या दे रहा हूँ। गंतव्य इतने जगह नहीं ना टाइप कराने का मेरे पास समय है भैया, आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। गंतव्य गम धंतव्य, ठीक है। और उसके बाद ते युष्मत का रूप है षष्ठी एक वचन का, मैंने बताया था आपको। ते जो है युष्मत का रूप है, षष्ठी एक वचन का है, और मैं क्या है, अश्मत का रूप है, आगे दिया गया होगा वो भी, ठीक। कृतान, ये सब पूछा जा सकता है, इसी से सब व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ सब कुछ व्याकरण संबंधित इसी में हो रहा है। यक्षेश्वरा नाम, यक्षानाम, यक्षेश्वरा, ठीक है, इसकी व्याख्या है। और षष्ठी तत्पुरुष समास है। ईश्वरम यक्षेश्वर कर्मधारय समास 2 समास से बन सकती है, ठीक है। मध्यम पदलोपी समास है, ठीक है। तस्मिन स्थित चंद्रिका मध्यम पदलोपी समास, ठीक है। और उसमें और बाकी सब ठीक है। चलिए एक श्लोक और चलेंगे, क्योंकि 4-4 श्लोक का रोज उद्देश्य होता है। और चलिए त्वामादोरणं त्वामारूढ़ं पवन पदवीं गृहीतालक्रान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पतितगणिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः संदग्धे विरह विधुरां त्वत्युपेक्षतेजायां नाशादन्यो अपि अहमयो जनो यह पराधीन वृत्ति। चलिए मिला लीजिएगा, अब जहाँ आप त्रुटि होगी आप तो खुद ही समझदार हैं। त्वाम माने यह मेघ के लिए आया है। आरूढ़म, त्वाम आरूढ़म माने चढ़े हुए, जो आकाश में आप चढ़े हैं। त्वाम माने मेघ के लिए आया है, यहाँ लिख दीजिएगा। पवन पदबिम, पवन पदबिम वायु मार्ग या आकाश मार्ग में। पदबिम उदगृहीत तालक्रांता, उदगृहीत तालक्रांता बालों के अग्रभाग को पकड़े हुए। प्रेक्षिष्यन्ते माने दिखाई जो दे रहे हैं उत्कंठा से। पथिक वनिता, पथिक वनिता मीन होता है रास्ते। पथिक, पथिक माने रास्ते, प्रदेश में गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां।
पथिक बनिता, बनिता माने स्त्री होत, पथिक माने राही, राही की स्त्री कौन है, वही क्या कहते हैं यक्ष की यक्षिणी मान लीजिए। प्रत्ययाद आश्वसत्य, प्रत्ययाद माने पति के आगमन विश्वास से, और आश्वस्त होकर, और कह संदग्धे विरह विधुराम, विरह विधुराम विरह से व्याकुल, त्वयि उपेक्षेत जायाम, उपेक्षेत जायाम माने वही पत्नी, उपेक्षिते माने उपेक्षा करता है, स्याद अन्य, स्याद अन्य यहाँ निकलेगा तो अपि अहम यू ऐसे तोड़ लीजिएगा, अपि अपि अहम यू, ठीक है, समझदार हैं आप, खुद समझ जाएंगे, ठीक है, इतना तोड़ लीजिएगा। अन्य मीन दूसरा, अन्य मीन दूसरा, अप मीन भी, अहम माने मैं, यू माने समान, ना मीन नहीं, मेरे के समान और दूसरा और व्यक्ति नहीं है। जन मीन लोग, या माने जो, पराधीन वृत्ति, पराधीन माने दूसरे का अधीन आजीविका करने वाला। चलिए अब अर्थ की तरफ चलते हैं। वायु मार्ग से तुम आरूढ़म, वायु मार्ग से जो आप चढ़े हुए हो, तुमको परदेश गए हुए, गृहीत तालुक्रांता, स्त्रियों के समान विश्वास, पति के शीघ्र आगमन से अस्वस्थ हो करके, पथिक बनिता मतलब जो दूसरे देश में गए हैं उनके जो है पथिक बनिता हैं हम, और प्रत्याद अश्वत्थम, स्त्रियों के विश्वास से अस्वस्थ होकर अग्रभाग में उत्कंठा से देखें। कहने का मतलब वहाँ की जो स्त्रियां हैं हमारी धर्म पत्नी के अलावा भी आपको उत्कंठा से देखेंगे, ऐसा नहीं है। कह संदग्धे, तुम्हारे उमड़ने पर, जैसे वहाँ पहुँच उमड़े लगे पूरा, हाँ, मेघ क्या कहते हैं, विरह विधुराम त्वयि उपेक्षेते जायाम, वहाँ की जो पत्नी विरह से व्याकुल जो पत्नी है, कौन उपेक्षा करेगा, उपेक्षा सब करेंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे उमड़ने पर विरह से व्याकुल की पत्नी कौन नहीं उपेक्षा करेगा, कहने का मतलब सब करेगा। दूसरा भी व्यक्ति, ना स्याद अन्यो, स्याद अन्यो अपि अहम यू, कहने का मतलब दूसरा भी व्यक्ति अगर है तो दूसरे का अधीन आजीविका वाला ना हो, पराधीन ना हो, कहने का मतलब पराधीन मतलब दूसरे का अधीन, ठीक है। कहने का मतलब अर्थ इसमें क्लियर हो गया होगा, हमें आशा है। कह रहे हैं वायु से, कह रहे हैं मेघ से, भैया जैसे वहाँ पहुँचोगे तो आपके वहाँ की स्त्रियाँ जो है आगमन पर आपको बहुत अस्वस्थ हो जाएंगी, और अपने बालों के अग्रभाग के उमड़ते हुए, जैसे बाल नहीं उमड़ जाता है, उड़ जाता है, उमड़ने पर के अग्रभाग को पकड़े हुए, हाँ, जैसे अब बाल उड़ रहा तो पकड़ेंगे तो उत्कंठा से तब भी देखेंगे आपको, कहने का मतलब आप उसमें मत कुछ घबराइए, बड़ी उत्कंठा से आपको देखेंगी। और क्योंकि उमड़ने पर विरह से व्याकुल जो पत्नी है, कौन नहीं उपेक्षा कौन उपेक्षा करेगा, दूसरा भी व्यक्ति मेरे जो क्या कहते हैं अधीन है, आजीविका वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आपको बड़ी वहाँ सेवा होगा, सत्कार होगा, अभी बहुत आगे बताएंगे, आप समझ लीजिए। और क्या बताएं, थोड़ा सा व्याख्या चलते हैं। आरूढ़म माने आधन रूह, यहाँ पर धन रूह धन अत्ता हो जाएगा, ये विशेषण पद है, तो आप माने आपको मेघ के लिए आया है, आप समझ लीजिए। पवन पदबिम, अपोधन ल्यूट का आगम होता है, पवन पदबिम हो गया। उसके बाद उदगृहीत कांता, अलका नाम अंता, उदगृहीत कांता, यहाँ पर ऊ निकालेंगे तो उदगृहीत कांता हो जाएगा, अलका नाम अंता। और उसके बाद पथिक बनिता, पंथान गच्छतीन पथिका, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पथिक बनिता आएगा, जान लीजिएगा परदेसी, परदेश में रहने वाला जो प्रिया से बिछुड़कर, उसी को कहते हैं। विरह विधुराम, विरह विधुराम यहाँ पर हो जाएगा विधन रहधन अच विरह हो जाएगा,
उपेक्षेते उपधन इक्षधन विधिलिंग लकार होता है। उपेक्षेते यह तोई उपेक्षेते हो जाएगा। ठीक। जयाम माने पत्नी, स्यात माने अस धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, स्याद ये है। ठीक है। पराधीन, पराधीन मीन होता है परस्मिन अधीना, षष्ठी तत्पुरुष समास, पराधीन वृत्ति बहुव्रीहि समास है। ठीक है। अंतर तरन्यास अलंकार है, इसमें भी आप समझ लीजिए और क्या बताएं। और उसके बाद रूपक अलंकार भी है यू, क्योंकि भेदारोप कर दिए हैं ना। किसका भेदारोप कर दिए हैं? हाँ, क्योंकि आपके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यू जो आया है तो आपको भेदारोप कर दिया है। ठीक है। चलिए ठीक है, हमें आशा है कि वीडियो अच्छी लगती होगा, आप लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। 2-3 4 दिन बाद मतलब एक हफ्ता के अंदर अंदर ही एक वीडियो बनाएंगे, जिसे आप पूरी तरह से देख लीजिए। और भी जगहों पर देखते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता होगा हमारे वाले में। ठीक है। आप लोग थोड़ा अवश्य सहयोग करें, लाइक शेयर करें। और जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब करते हैं, देख लेते हैं, वो सब बताता है मेरा ऑडियंस। तो आप जो अवश्य कृपा करके कम से कम सब्सक्राइब करेंगे। रेगुलर जब जो बन जाएंगे तो हमें आशा है तब और अच्छा उम्मीद करके और अच्छे लगेगा आपके द्वारा सेवा देने में। ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं, 80% लगभग 70% हैं अनसब्सक्राइबर ही देख लेते हैं, 20-30% सब्सक्राइब देखते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मन विच्छिन्न हो जाता है। तो आप लोग अवश्य सहयोग देने की कृपा करें। ठीक है। इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े।